1,06,00,000 निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांगजन यूपी के अंदर 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं और सरकार इसको बहुत जल्दी बढ़ाने जा रही है। हमने बजट दे दिया है। खन्ना जी घोषणा नहीं किए हैं, लेकिन मैं आज बता दे रहा हूं, परसों जब बोलेंगे तो एक घोषणा भी ये भी कर देंगे कि कितना बढ़ाने जा रहे हैं। दिव्यांगजन, आपके समय मात्र 300 पेंशन मिलती थी, आज हम 12,000 रुपये इसको सालाना दे रहे हैं। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दे रहे हैं और इस बार तो हमने बेटियों के लिए ई ट्राईसाइकिल की भी घोषणा कर दी, इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की भी घोषणा की है। ये पैसा डीबीटी के माध्यम से हम उनके खातों में भेज रहे हैं। आपके समय में वो 300 रुपया जाता था, 6 महीने में एक बार जाता था, उसमें भी आधा ही उसको मिल पाता था। आज डीबीटी के माध्यम से पूरा पैसा उस लाभार्थी के खाते में जाता है और हर एक जरूरतमंद को उसके हिसाब से हम लोगों ने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुविधा का लाभ दिया है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी सरकार ने जो कदम आगे बढ़ाए थे, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा, जिन जरूरतमंदों के पास अपने आवास नहीं उन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना, जिनके पास आवास के पट्टे नहीं उन्हें आवास के पट्टे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, ये सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तुष्टीकरण के मॉडल से उभार करके आज प्रदेश को संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ाया गया है। 60 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया है, एक एक आवास। हाँ, आप 20,000 देते थे, हम लोग 3.5 लाख आप केवल समाजवादी पार्टी के कैडर के लिए समाजवादी आवास देते थे। एक गरीब को इंदिरा आवास योजना में मात्र 20,000 रुपया मिलता था, 20,000 रुपया, मात्र 20,000 रुपया देते थे और वह पूरा नहीं होता था। हमारी सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार, नगरीय क्षेत्रों में 2.5 लाख देती है और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपये आवास के लिए, शौचालय निर्माण के लिए 12 से 15,000 रुपये अतिरिक्त और मनरेगा के 90 दिन की मजदूरी के बराबर भी मानदेय उसे उपलब्ध करवाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्दों में सिर्फ आंकड़े नहीं थे, बल्कि 9 वर्षों की तपस्या, संघर्ष और विकास की कहानी थी। उन्होंने कहा, ये बजट सिर्फ कागज का दस्तावेज नहीं, बल्कि 9 वर्ष के नवनिर्माण की गाथा है। ये उनकी सरकार का लगातार 10वां बजट है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक मुख्यमंत्री को 10 बार बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला हो। ये सिर्फ राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि स्थिरता और निरंतर विकास का प्रतीक है। 9,12,696 करोड़ रुपए का संकल्प। इस वर्ष का बजट 9,12,696.3 करोड़ रुपए का है, जो पिछले वर्ष से लगभग 12% अधिक है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कहा, हमने विकास के रास्ते पर कदम बढ़ाए हैं, बिना जनता पर कोई नया टैक्स डाले, कोई नया कर नहीं, फिर भी मजबूत वित्तीय प्रबंधन। कर चोरी पर रोक लगाकर उत्तर प्रदेश को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित करने की दिशा में सफलता। 43,565 करोड़ रुपए नई योजनाओं के लिए। नई योजनाओं के लिए 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की गई है। लक्ष्य स्पष्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और उसी के माध्यम से रोजगार का सृजन। सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, औद्योगिक परियोजनाएं आएंगी और युवाओं को मिलेगा रोजगार। शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि शिक्षा पर कुल बजट का 12.4%, स्वास्थ्य पर 6%, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं पर 9%। मुख्यमंत्री ने कहा, जब शिक्षा मजबूत होगी तभी भविष्य सुरक्षित होगा, जब स्वास्थ्य बेहतर होगा तभी समाज सशक्त होगा। किसानों के लिए संवेदनशील कदम। 1 अप्रैल 2023 से नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली। अल्पकालिक फसली ऋण के तहत 10,257 करोड़ रुपए वितरित। 15 लाख से अधिक किसान लाभान्वित।
दीर्घकालिक ऋण में भी हजारों किसानों को राहत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। दिसंबर 2025 तक 3.12 करोड़ किसानों को 94,668 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से। ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि उस किसान के चेहरे पर आई मुस्कान है जो कभी सूखे और कर्ज से परेशान था। संतुलित वित्तीय अनुशासन। पूंजीगत व्यय 19.5%, राजकोषीय घाटा 3% की सीमा में। मुख्यमंत्री ने विश्वास के साथ कहा कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ जनसंख्या में बड़ा राज्य नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी देश की ताकत बन रहा है। मुख्यमंत्री का संदेश। योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और मातृशक्ति को समर्पित है। ये बजट उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। ये सिर्फ एक बजट नहीं, ये उन करोड़ों लोगों के सपनों का दस्तावेज है जो उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर देखना